हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पेशेंस के साथ देखिएगा, अदरवाइज मत देखिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि अगर आप पेशेंस के साथ नहीं देखेंगे तो आपको लास्ट में समझ नहीं आएगा और आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। तो क्लास आप अटेंड किए हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं किए अटेंड फिर भी आपको ये समझ आएगा। बस पेशेंस के साथ जिस तरह से आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं उस तरह से बस सुनिए अच्छे से और देखिए। अगर इनकेस अगर कुछ डिफिकल्टीज आती है वॉइस का तो थोड़ा सा आप एयरफोन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं हम, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि पहले कोई ड्राइंग ले लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एस्थेटिक एंड डायनामिक वेबसाइट विद एग्जांपल। देखिए ये गेस्ट क्वेश्चन है, इट डजंट मीन कि सेम क्वेश्चन आपको आएगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाए। दे कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट इज वेबसाइट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेबसाइट, तो भी आपको सेम ही आंसर लिखना है। बस थोड़ा सा उसको दिशा देना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट को डिफाइन कर देना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है कि नहीं। तो अभी जो क्वेश्चन है मेरा वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें पूछ रहा है ये कि स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में डिफ्रेंशिएट करना है विद एग्जांपल। तो सबसे पहले काम ये कर लेंगे हम कि स्टैटिक वेबसाइट होता क्या है, डायनामिक वेबसाइट होता क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने नोट्स में देखा है कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट विच कंटेंट्स, जो रखता है फिक्स कंटेंट यानी कि फिक्स डाटा जो रखे उसको हम लोग एस्थेटिक वेबसाइट कहते हैं। और इट कैन बी चेंज मैनुअली, ये चेंज मैनुअली ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और बात करें हम लोग डायनेमिक वेबसाइट की, तो टाइप्स ऑफ वेबसाइट विच कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट। अब यूजर जैसा चाहे वैसा वो चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक। यहाँ पे यूजर के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा, वो मैनुअली मतलब क्या, जो बनाया होगा वेबसाइट ना वही जाके चेक करेगा, चेंज करेगा तो होगा, ठीक है। तो जो स्टैटिक वेबसाइट होता है ना वो सारे यूजर को सेम कंटेंट दिखाएगा। सपोज एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है और आप लोग को भी हम सेम ही शायद एग्जांपल लिखाए थे। कोई कंपनी का होम पेज है तो कंपनी कब एस्टेब्लिश हुआ, कंपनी क्या काम करती है, वो सबको तो सेम ही दिखेगा ना, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, एस्थेटिक वेबसाइट का। एस्थेटिक वेबसाइट बनता है HTML और CSS की मदद से, ठीक है। और बात करें हम लोग डायनेमिक वेबसाइट का, तो डायनेमिक वेबसाइट में जो होता है ना कंटेंट चेंज होता है बेस्ड ऑन द यूजर्स इंटरेक्शन। सपोज एक वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, वहाँ पे दो यूजर है, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है ना। तो लड़का क्या सर्च करेगा अपने लिए, जीन्स पैंट वगैरह, और लड़की क्या करेगी, सलवार सूट। यानी सेम वेबसाइट अलग अलग चीज़ें दिखा रहा है, तो क्या होगा वो डायनेमिक वेबसाइट। और डायनेमिक वेबसाइट बनता है विद द हेल्प ऑफ HTML CSS तो रहेगा ही, इसमें जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, कुछ और भी लैंग्वेज जैसे PHP वगैरह, ठीक है, ये लिख लेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की बात करें तो जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन, ठीक है। ये आपको लास्ट में PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो आप लोग। तो इसको बनाने का पहला तरीका क्या है, आप लोग पहले डिफाइन कर दीजिएगा दोनों को। डिफाइन कर देने के बाद पहला पॉइंट डिफाइन कर दीजिएगा, उसके बाद यूजर याद रखिएगा कि स्टैटिक वेबसाइट सारे यूजर को सेम कंटेंट दिखाता है, डायनेमिक अलग अलग, ठीक है, बेस्ड ऑन द यूजर्स रिक्वायरमेंट। बात करें स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनता है, HTML CSS और डायनेमिक, डायनेमिक में एक और ऐड कर देंगे क्या, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट का एग्जांपल याद रख लीजिए और डायनेमिक वेबसाइट का एग्जांपल याद रखिएगा। तो 4 पॉइंट अगर याद हो गया तो 4 नंबर तो पक्का हो जाएगा, एक डिफिनेशन हो गया और इस तरह से चारों पॉइंट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार और देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये क्लास तो है नहीं कि फिर से रिपीट करते रहे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द क्लाइंट सर्वर मॉडल विथ ए नेट डायग्राम, अच्छे डायग्राम के साथ, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है ना ये एक आर्किटेक्चर है। इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर बिटवीन किसके, क्लाइंट और सर्वर के बीच, मतलब कि क्लाइंट कहीं और है और सर्वर कहीं और रखा है, ये दोनों के बीच का आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है ना। जिसमें क्या करता है क्लाइंट, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता भेजता है किसको, सर्वर को, कि हमको
ये चाहिए, सपोज google.com चाहिए, रिक्वेस्ट देगा और सर्वर क्या भेजेगा, इसको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है। क्लाइंट सर्वर मॉडल इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, जिसमें क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट एक डिवाइस या प्रोग्राम है दैट आस्क रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्वर, और सर्वर क्या है, सर्वर भी ये डिवाइस और प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट मांगता है और सर्वर दे देता है उसको, ठीक है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन समझ नहीं आए तो एक बार और देख लीजिएगा क्योंकि क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डॉक टाइप, हेड एंड बॉडी, ठीक है कि नहीं। तो देखिए HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपको ये बातें तो अच्छे से याद होगा। HTML अगर हम लिख रहे हैं तो शुरुआत HTML से होगा, खत्म भी HTML से ही होगा। इसके कितने चाइल्ड, 2 चाइल्ड, एक हेड और एक बॉडी। आप हेड में जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। हेड में मेटा डाटा ही लिखा जाता है, जैसे अगर आप मेटा डाटा मतलब आप वेबसाइट के बारे में बताइए, वो सारी चीज़ लिखा जाता है। जैसे सपोज टाइटल लेते हैं हम, बॉडी में बहुत सारा चीज़ ले सकते हैं आप, हेड ले सकते हैं, पैराग्राफ, सारा कुछ बॉडी में रहता है, ठीक है। जैसे ये खत्म होता है उसके बाद उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। एक बार आ रहे थे तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं देते हैं, जैसे जाने लग जाएंगे तो खत्म होगा तो इसको बैकस्लैश दे देंगे, ठीक है। फिर इधर भी सेम, एक बार आ रहे थे एक बार रिटर्न हम लोग जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, नीचे लिखा होगा। तो देखिए इस तरह से HTML से शुरुआत हुआ, HTML के बाद हेड आया, लेफ्ट तरफ ये जा रहे थे, यहाँ देख लीजिए आप लोग, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप लोग। HTML हेड के लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हेड मिला था, उसके बाद टाइटल मिला था, टाइटल में लिखेंगे कैसा वेबसाइट है आपका, वेबसाइट का नाम क्या दीजिएगा। फिर जाएंगे हम लोग राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ खत्म हो जाएगा तो ऊपर बढ़ना शुरू कर देंगे, इसको खत्म करना शुरू कर देंगे। देखिए HTML हेड, टाइटल में आप अपने वेबसाइट का टाइटल दीजिए, माय फर्स्ट पेज जैसे कि दिया हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखिए इसके बाद कुछ है ही नहीं तो टाइटल क्लोज, ऊपर बढ़े तो क्या मिला, हेड मिला, इसलिए हेड क्लोज। अब राइट तरफ चलना शुरू कर दिए, देखिए राइट तरफ चलना शुरू किया, क्या मिला था, बॉडी मिला था। तो बॉडी में आप कुछ भी ले सकते हैं, हेड ले सकते हैं, पैराग्राफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हेड लिया गया है, पहले लिखा हेलो इंडिया, दूसरा लिखा माय नेम इज संध्या कुमारी, तीसरा लिखा पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा लिखा हुआ। तो ये हेडिंग शुरुआत हुआ, ये खत्म भी हो। फिर जैसे जितना इसको लिखना था उतना ये लिखी, ठीक है ना। उसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, बॉडी मिलेगा। तो बॉडी को क्लोज भी करना है, शायद यहाँ छूट गया तो बॉडी यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है कि नहीं, बॉडी क्लोज हो गया। फिर ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऊपर जाएंगे तो मिलेगा आपको हेड, बॉडी के बाद ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, HTML। देखिए ये लेफ्ट में भी HTML मिला था, तो हम क्यों नहीं HTML क्लोज किए थे, इसलिए क्लोज नहीं किए थे क्योंकि उसका राइट ब्रांच भी तो एक ओपन था, उसको भी तो क्लोज करना था। इसलिए इस बार जब ऊपर जाएंगे तो HTML भी इस बार क्लोज कर दिए, हो गया। अब एक चीज एक्स्ट्रा, ये जो लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, ये अगर आप नहीं भी लिखेगा तो भी वेबसाइट काम करेगा, लेकिन ये लिखना इम्पॉर्टेंट है। ये लिखना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही आपको बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट टाइप का है, और जैसे होता है ना HTML5 2, ये वर्जन भी यही बताता है HTML का। राइटिंग इस पर नहीं बन रहा मेरा, माउस से लिख रहे हैं, HTML वर्जन, ठीक है ना। इसलिए ये लिखना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे कि HTML किससे शुरुआत होता है तो आपको बोलना है ये एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप, ठीक है कि नहीं। ये आपको समझ आया आपको। इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, कि आप ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि डॉक टाइप क्या होता है, हेड क्या होता है और बॉडी क्या होता है। तो डॉक टाइप समझ गए, DOC मतलब डॉक्यूमेंट टाइप बताता है, DOC का मतलब डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट टाइप बताता है,
इतना ही बोल दीजिएगा, डॉक्यूमेंट टाइप, और दूसरा याद रहे तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, एंड HTML वर्जन। ठीक है। हेड क्या रखता है? हेड टाइटल। टाइटल मतलब क्या हुआ? उस कहानी के बारे में, और कहानी के बारे में मतलब मेटा डाटा, यानी डाटा के बारे में जो डाटा बताए। ठीक है। यानी हेड क्या रखता है? सम मेटा डाटा टैग। और बॉडी, बॉडी के अंदर जो विजिबल कंटेंट रहता है वो रखता है, यानी बॉडी के अंदर जो रहेगा वही आपको दिखेगा। ठीक है कि नहीं? देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, चल रहा है कि नहीं? देखिए हेड क्या है? हेड कंटेंस करता है मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा के बारे में डाटा, यानी टाइटल बोल रहे हैं मतलब कहने को उस डाटा के बारे में बता रहे हैं। और बॉडी क्या रखता है? बॉडी रखता है एक्चुअल कंटेंट जो कि आपको वेबसाइट पे दिखेगा। ठीक है। यानी वेबसाइट पे आपको ये सब नहीं दिखेगा, वेबसाइट पे आपको दिखेगा सिर्फ नाम, पॉलिटेक्निक। आपको हम करा के भी दिखाए हैं यूनिट 1 में HTML का, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप जाके उसको देख लीजिएगा। अभी उतना टाइम नहीं है करके दिखाए, अभी रात के 12 बज रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डॉक टाइप क्या है? डॉक टाइप मतलब ये बताता है डॉक्यूमेंट टाइप एंड HTML वर्जन। और हेड क्या रखता है? मेटा डाटा, जैसे कि टाइटल। ठीक है। और बॉडी क्या रखता है? कंटेंट रखता है जो कि आपको विजिबल होगा वेब पेज पे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक लेवल टैग क्या होता है? एक्सप्लेन कीजिए कुछ ब्लॉक लेवल टैग, जैसे कि H1P, डीप एंड ब्लॉक कोड। तो और भी कुछ हो सकते हैं ब्लॉक लेवल टैग। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ब्लॉक लेवल टैग का मतलब क्या होता है। यानी वैसा टैग जो कि फुल विड्थ रख लें। ठीक है। भले उसको जरूरत है ये पूरे यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक है, भले उसमें हम दो ही चीज़ क्यों ना लिखें, सपोज राम लिखें, लेकिन फिर भी नया लाइन यहाँ से शुरू होगा तो उसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल टैग। ठीक है। और एक होता है इनलाइन टैग, यानी सपोज इसको अगर राम इतना में जरूरत है ना तो इतना जगह लेगा, नया चीज यहाँ से शुरुआत कर देगा, तो उसको बोलते हैं इनलाइन टैग। यानी जो पूरा विड्थ ले लेता है उसको ब्लॉक लेवल टैग, जो उतना ही विड्थ लेता है जितना उसको जरूरत होता है उसको इनलाइन टैग। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ ब्लॉक लेवल टैग, जो टेक फुल विड्थ उसको ब्लॉक लेवल टैग। तो जिसमें H1 को बताना था, एक HTML कोड ले लीजिएगा आप लोग, HTML कोड चाहे तो हम आपको करके बता दे रहे हैं। ठीक है। पूरा HTML कोड लिखना है, जैसे HTML कोड करके बता दे रहे हैं। न्यू फाइल ब्लॉक लेवल HTML शिप टाइप। भले आपको कोई भी चीज क्यों ना लिखना पड़े, ये पूरा फॉर्मेट आपको हमेशा ही लिखना है। ये पूरा कोई भी कोड लिखने के लिए ये पूरा फॉर्मेट हमेशा लिखना है, जैसे कि एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, ये आप याद ही कर लीजिएगा, इसको नहीं लिखते हैं आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है। ये सब फॉर्मेट हमेशा याद रखिएगा कोई भी कोड लिखने के लिए। सपोज देखिए इसमें हमको इतना ही सिर्फ बताना है H1 मेन टैग, क्योंकि H1 के बारे में पूछ रहा है, तो ये आएगा किस में? ये सब थोड़ा सा सोचिए आप लोग, क्योंकि आप तो रिविजन होना चाहिए आप लोग की। तो ये सब किसके अंदर आने वाला है? H1P, D, ब्लॉक वाइट। थोड़ा सोचिए आप लोग, क्या ये हेड के अंदर आएगा, क्या ये बॉडी के अंदर आएगा? सोच लिया आप लोग, आंसर क्या है आपका? हेड है या बॉडी? तो ये सब आएगा किसके अंदर? बॉडी के अंदर। ठीक है। तो इस सबको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कहाँ चला गया? इसको कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना। यानी ये लिखने के लिए पूरा आपको कहीं ना कहीं ये पूरा फॉर्मेट लिखना ही पड़ेगा, और ये आएगा किसके अंदर? कोई भी कोड आए इतना आपको लिखना ही पड़ेगा बॉडी के अंदर। तो इसको आप चलाते हैं, रन करवाते हैं। तो देखिए ये सब कैसा टैग है, ये इसी से पता चलता है ये ब्लॉक लेवल टैग है। देखिए ये मेन हेडिंग, इसके बाद इतना जगह खाली था इधर, ये यहाँ भी लिख सकता था लेकिन नहीं, नया लाइन शुरू किया। इसी को बोलते हैं ब्लॉक लेवल टैग। समझ गए आप लोग? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस फिर से एक कलम ले लेते हैं। फिर पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग बोला या फिर इनलाइन टैग बोले, दोनों सेम ही होता है, ठीक है कि नहीं। ये सेम अपोजिट ब्लॉक लेवल टैग का, जैसे बोले ना कि ये टैग पूरा विड्थ नहीं लेता है, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन कहीं लिखा हुआ है कि नहीं, तो इसका हम लिख देते हैं डू नॉट टेक फुल विड्थ, डू नॉट, रुकिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ डिफाइन कर लेते हैं इनलाइन टैग डू नॉट टेक full width of web page, it takes only that much is required, यानी कि जितना रिक्वायर्ड है ये उतना ही लेता है, ठीक है। आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा इनलाइन टेक डू नॉट टेक फुल विड्थ ऑफ वेब पेज, इट टेक्स ओनली दैट मच इज रिक्वायर्ड, जितना ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इसमें समझाना है आप लोग को, जैसे कि बी टेक के बारे में, आई टेक के बारे में, यू टेक के बारे में, सब टेक के बारे में, यानी ये सब एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसको एक बार कॉपी करके देख लेते हैं, क्या ये नया लाइन शुरुआत कर देता है या सेम लाइन पे होता है, तो हम लोग देखते हैं। इतना ही देखते हैं हम लोग, 3 ही देखते हैं, कंट्रोल सी, यानी पूरा इसका एग्जांपल लिखने के लिए आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा, ये ऊपर का यहाँ से लेके यहाँ तक हेड तक लिखना पड़ेगा। सिर्फ बॉडी के अंदर इसको चेंज कर देते हैं, बॉडी के अंदर चेंज कर देते हैं, कंट्रोल वी। तो इसको एक बार आप रन करवाते हैं, तो देखिए बोल्ड के बाद जो नया इटैलिक आया इसी लाइन में एडजस्ट कर लिया, यानी ये पूरा विड्थ तो नहीं ले लेगा, उतनी ओनली दैट मच विच इज रिक्वायर्ड, तो इसको बोलते हैं इनलाइन टैग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो एक बार और शांति से देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। जिसमें से आप लोग को ये ऑर्डर लिस्ट तो पता है, कौन सा कलम, हाँ ऑर्डर लिस्ट पता है, अनऑर्डर लिस्ट पता है, डेफिनेशन लिस्ट नहीं बताए थे हम लोग, क्लास में छूट गया था, तो उसको आज हम देख लेते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही जैसा ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, वैसा ही, ठीक है ना। तो ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करते हैं OL से, अनऑर्डर को UL से, और डेफिनेशन लिस्ट से DL से, तो DL हो गया, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही, तो इसमें हम ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ये पता है ऑर्डर लिस्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आइटम इन ऑर्डर फॉर्म, और अनऑर्डर इज यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा इन अनऑर्डर फॉर्म। तो इस सबको एक ही बार रन करवा लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट, फिर टाइम बचा तो उसको देखेंगे। देखिए ये DL से हम लोग डेफिनेशन लिस्ट बता देंगे, ठीक है ना। DL से डेफिनेशन लिस्ट डिफाइन हो गया, DL से शुरुआत, DL से खत्म, ठीक है। इसके अंदर कुछ टर्म है, DT मतलब डेफिनेशन टर्म, DT मतलब डेफिनेशन टर्म, और DD से उसका डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DT यानी डेफिनेशन टर्म है CSS, और उसका डिस्क्रिप्शन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। सेम टू सेम जैसे कि हम लोग UL लिखते थे, जैसे UL टैग है, UL से शुरुआत, UL से खत्म, ठीक है। इसके अंदर 2 आइटम है, 1 2, यानी टैग और एट्रीब्यूट। एक बात आप बताइए, यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर होगा या फिर बुलेट होगा, क्योंकि हम कुछ भी टाइप मेंशन नहीं किए। थोड़ा सा सोचिए आप लोग, यहाँ पे बुलेट होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, सोच लिया आप लोग, क्या होगा यहाँ पे, बुलेट होगा, बुलेट, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अब आते हैं OL पे, क्योंकि OL आप पढ़े हुए, तो देखिए OL से शुरुआत, OL से खत्म भी होगा, ठीक है। तो ये कोड पूरा नहीं है, इसको पहले पूरा कर लेते हैं हम लोग।
OL से ख़त्म भी होगा। तो इसमें एक HTML लिए हैं, एक ही है इसमें, ठीक है। तो बताइए OL टैग के अंदर HTML है, यानी इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे, इसका आउटपुट क्या होगा HTML। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर मतलब कुछ ऑर्डर रहेगा ABCD 1 2 3। तो बताइए यहाँ पे कुछ भी टाइप मेंशन नहीं किए थे, इसका आउटपुट कैसे होना चाहिए, इसका आउटपुट कैसे होना चाहिए, आप लोग सोचिए क्या, A होगा या फिर 1 होगा या फिर A होगा या फिर ये I होगा, क्या होगा सोच लिया आप लोग, हाँ 1 होगा। तो एक बार इसको रन करवाते हैं पूरा को, पूरा कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। ये कॉपी करने के बाद ये कहाँ जाएगा, आप लोग थोड़ा सोचिए, हेड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर, यानी कोड हमेशा आपको सेम ही लिखना है, यानी इतना कोड का फॉर्मेट तो आपको आना ही चाहिए। HTML हेड, टाइटल, हेड, बॉडी, बॉडी क्लोज, इसके अंदर ही सब कुछ आएगा नया वाला। तो इसको एक बार हम कोड को रन करवाते हैं, बॉडी के अंदर ही आएगा, यानी ये सब सेम ही रहने वाला है ऊपर का। तो इसको रन करवाते हैं, एक बार देखते हैं हम। तो देखिए जैसा कि हम लोग देखे थे HTML में 1 आया और टैग एट्रीब्यूट में डॉट डॉट आया, और देखिए फिर आया एक CSS, ये एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है CSS, एक बार देखते हैं हम लोग CSS। तो देखिए यहाँ पे एक LI में CSS भी था अलग से, तो इसलिए ये एक CSS भी दिखा रहा था यहाँ पे, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में एक CSS भी था कहीं ना कहीं, तो इसके लिए ये दिखा रहा था, तो इसको हम हटा देते हैं, ये क्यों रहेगा, ये कहीं ना कहीं ऑर्डर लिस्ट में लिखा होगा, इसको हम ऑर्डर लिस्ट में कर देते हैं, Ctrl+X, HTML, Ctrl+V, इसलिए ऐसा दिखा रहा था। तो बताइए इसका आउटपुट कैसे होगा, एक HTML दिखेगा, एक HTML, एक CSS, ये दोनों में क्या लिखा रहेगा 1 2 लिखा रहेगा, और यहाँ पे जो टैग एट्रीब्यूट है, टैग और एट्रीब्यूट, इसमें कैसा रहेगा, इसमें रहेगा बुलेट पॉइंट, और बाकी जो बच गया था ये कैसे रहेगा, ये HTML लिखा रहेगा, ये रहेगा टर्म, और इसके नीचे लिखा रहेगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये CSS, इसके नीचे रहेगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि देख भी लिए थे हम लोग। कहने का आउटपुट कैसा आना चाहिए, यानी ये HTML CSS में 1 2 आना चाहिए, और ये ऑर्डर लिस्ट खत्म, अब अनऑर्डर लिस्ट आ गया, यानी टेक्स्ट एट्रीब्यूट में बुलेट पॉइंट होना चाहिए क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं हम लोग। DL में यानी डिफिनेशन टर्म में HTML होना चाहिए, उसके नीचे ये लिखा रहना चाहिए, CSS में CSS रहना चाहिए, उसके नीचे ये लिखा रहना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये होना चाहिए। इसको एक बार कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट करेंगे हम लोग, ऊपर से कर लेते हैं, कॉपी किए और इसमें पेस्ट करते हैं हम लोग, हो गया क्या, ठीक है। अब इसको रन करवाते हैं, एज एक्सपेक्टेड वैसा ही रहा, यानी HTML CSS में 1 2, टेक्स्ट एट्रीब्यूट में बुलेट पॉइंट, HTML ने HTML लिखा रहा, उसके नीचे इसके बारे में लिखा गया, CSS के बारे में उसके बारे में लिखा गया। तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो बाकी जो है ये यूनिट 2 का है, कल देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो